नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। एकदम सही सुने हैं आप लोग। ससुर जी के होते किसी का इतना मजाल कि राम बच्चन जी को कुछ कह दे। बात हो गया पुलिस से, सब माफी मांग रहे थे। विजय बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे समधी जी को छुड़ा कर लाए। आभार आपका। हाँ, पर आपको ये सब कैसे? अरे वो हमारी बहू ने हमको फोन किया था, तो हम लोग डायरेक्ट चले गए वहाँ थाना, वहीं सब बताया सब, और साथ में वो मुंगेरी लाल मिल गया था। देखा महुआ? तेतर सिंह जी, फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। नाहर सिंह अभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कानूनन तौर पर वो मजबूत है। फादर इन लॉ, आप प्लीज आप नाहर जी को किडनैप करवा दीजिए और धो दीजिए उनको। नहीं तो फिर हमको बताइए, हम बाबू जी से बात करते हैं फोन करके। नहीं 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 नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं है। ससुर जी है ना, हैंडल कर लेंगे। अरे ना बेटा, अब देखो शादी के शुभ घड़ी में ये सब लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता है। काहे कि है में 20 लाख रुपया। अभी जाके नाहर सिंह के मुंह पे मारते। हाँ, पर इतना रुपया हमको? ए राम बच्चन, अब तुम्हारा इज्जत हमारा इज्जत है। क्या बात है? अरे सुनो गांव वालों, आगे देखो। तुम लोग बेकार में हमारे फादर इन लॉ को प्रेम चोपड़ा और रंजीत समझते थे। अरे वो तो अच्छे वाले कैरेक्टर आर्टिस्ट निकले। तेतर सिंह जी, 20 लाख रुपए आप राम बच्चन जी को दे रहे हैं? हाँ, यकीन नहीं हो रहा? ये देखिए। हो गया तसल्ली? सच पूछे तो नहीं हुआ। सच सच बताइए, क्या खेला है? कहीं आप नाहर सिंह के साथ मिलकर ही खेला तो नहीं खेल रहे? क्या मतलब? अरे वीडियो बाबू, आप ऐसा कीजिए कि पैसा ले जाके आप खुद नाहर सिंह को अपने हाथ से दीजिए। आपको तसल्ली भी हो जाएगा और कानूनी तौर पे आप हमारे गवाह भी हो जाएंगे। यकीन नहीं आ रहा है आप इतने बदल जाएंगे। देखिए भाई, ये जो फैसला है ना, वो बब्बू का है। दरअसल बब्बू नहीं चाहता है कि निमकी को किसी तरह का कोनो तकलीफ होए। साला साहब बहुत प्रेम करते हैं इनसे। और राम बच्चन जी, अब सगाई भी हो चुका है। अब तो निमकी हमरे हवेली का अंग बन चुकी है। कल को शादी हो जाता, आई प्रॉब्लम आता, तो हम यही ना करते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। वीडियो बाबू, तेतर सिंह जी, कुछ चाय नाश्ता तो कर लीजिए। अरे वो शादी का घर है, तैयारी वारी। चलिए तमाचा रखे हैं। क्या बात है? ये हुआ ना हवेली वाला बात। सुने ना, क्या भूल के गए तेतर जी? ये हम भी उनका हवेली का हिस्सा है अब। अच्छा, अब हम चलते हैं। नाहर सिंह से आज ही फैसला करवा लेते हैं। प्रणाम।
देखा? और देख नीरे, हम हिसाब कर रहे थे। हिसाब तो आज हमको दीजिए। तेतर सिंह कहाँ लगते हैं आपके? अरे का तुम ये सब बाजी ही नहीं जाना है ना आपको? जो घर में हो रहा है ना, वो देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप ई हवेली के सगे हैं। मोहरेंगे झापड़। अरे हो क्या गया तुमको आज है? बुरा लग रहा है? अच्छा बताइए, गैस एजेंसी के लिए कितना रुपया मांगे थे आप बाबूजी से? लेकिन तुम काहे पूछ रही हो? कौन सा बाबूजी हमको पैसा दे दिए थे जो तुम हिसाब मांग रही हो? वही तो, आपके बिजनेस के लिए बाबूजी के जेब में से 5 लाख रुपया तक नहीं निकला, और वो घाट टोला वाली निमकिया के बाप को बचाने के लिए आपके बाबूजी पूरे 20 लाख रुपए लेके गए। बाबूजी ऐसे तो किसी को एक धेला नहीं देने वाले। जरूर इसमें उनका कोई स्वार्थ होगा। हाँ, वो किसी भी कीमत पर इस शादी रुकने नहीं देना चाहते हैं, और खासकर तब जब वो नाहर सिंह इसमें बीच में आ गया तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए का 20 लाख रुपए उठा के दे देंगे बाबूजी, वो भी वो निमकिया को। भगवान ना करे कल को हमने बाबूजी को जरूरत पड़ जाए तो क्या बाबूजी दे देंगे इतना रुपया? हाँ बिल्कुल नहीं। ये सब जो हो रहा है ना, ये सब मुखिया पद के लिए हो रहा है। बाबूजी को निमकी नहीं चाहिए, बाबूजी को मुखिया निमकी चाहिए। और एक बात बताएं, ये जो तेतर सिंह हैं, ना किसी के बाप हैं ना किसी के पति, वो सिर्फ अपने हैं, अपने। अरे तुम ही सोचो, जो इंसान मुखिया पद जीतने के लिए अपने बेटे को मारने की धमकी दे दे, वो किसी और के हो सकते हैं का? मतलब देवर जी भी बाबूजी का असली बेटे नहीं है? अरे हमरे कहने का मतलब था कि हमरा तो किस्मत ही फूट गया है जी। अब चिंता मत कीजिए भैया, वो वीडियो बाबू गए हैं ना 20 लाख रुपए लेकर। अब नाहर सिंह क्या करेगा? और का अभिमन्यु बाबू मारेंगे 20 लाख रुपए वो नाहर सिंह के मुंह पे। मगर ये जो नाहर सिंह किया है ना, वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया है। भगवान उसका कब्बू भला नहीं करेगा। पूरा गांव के सामने से राम बच्चन को पुलिस लेके गया। वो क्या करे? हमरा तक करेजा मुंह को आ रहा था। चाची, ये क्या बात लेके बैठ गई हो तुम? फिर बात इज्जत का होता है। दीदी चुप रहो। अगर पुलिस पापा को पकड़ के जेल में डाल देता तो? वो तो भला हो वीडियो बाबू का कि वो सही टाइम पे पहुंच गए और पापा को छुड़ा लिए। अरे उससे भी बढ़कर काम तो तेतर सिंह जी किए हैं। आजकल के जमाना में 20 लाख रुपया ऐसे ही कोई निकाल के देता है का? सही कह रहे हैं नीला भाई। तेतर सिंह नहीं होता तो क्या होता? हे राम बच्चन, कैसे एहसान चुकाओगे तेतर सिंह का? अरे चुकाना का है चाची, उसमें उनका पैसा हमरा पैसा है, और जो हमरा है वो हमरे पापा का है। पापा आप चिंता मत कीजिए, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ चलिए ना पापा। तुम लोग खा लो, हमारा मन नहीं। अरे श्री राम बच्चन जी, हमरे नस में भी आपका ही खून दौड़ता है। अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। हाँ हम भी नहीं खाएंगे। काट रहा मैं। नाटक लग रहा है तुम लोगों को, जाके खा लो चुपचाप। पापा क्या हुआ? आज आप महुआ पे चिल्ला दिए पापा। पुलिस पूरे गांव के सामने उठाकर ले गया था हमको। इज्जत उछल गया पूरा गांव के आगे।
कल को कैसे जाएंगे मोहल्ले में? बीस लाख का कर्ज है। पहले वो नाहर सिंह का था, अब तेतर सिंह का। बेटी के होने वाले ससुर का कर्ज। बुझती हो तुम? कितना भारी कर्ज है ये। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे कि रामबचना को तो ऐसा जाल में फंसाए हैं कि जल बिन मछली की तरह फड़फड़ाता रहेगा। अरे 20 लाख रुपया चुकाने में तो उसका 7 पुश्त खत्म हो जाएगा। मगर मालिक, आपने सब किया कैसे? वो पेपर तो चूहा खा गया था ना। हम बहुत कमीना आदमी हैं, जिसके पीछे पड़ जाते हैं तो इतना आसानी से नहीं छोड़ते। और कागज का चीज है, 4 लाइन लिखना है और नीचे दस्तखत कर देना। मतलब? नया कागज बनवा के अपने दस्तखत मार दिए। वाह नाहर सिंह जी वाह, हम तो आपको बोका समझे थे, मगर आप तो सच में बड़े चालू निकले महाराज। वीडियो बाबू, आप यहाँ काहे के लिए आए? अरे महाराज, आपका 20 लाख का सूटकेस लेकर आए हैं, ये देखिए। लाख राम बच्चन कहां से? आप इंतजाम किया? अरे थक, आप भूल रहे हैं, राम बच्चन जी के नए नए समधी बनने जा रहे हैं तेतर सिंह जी, और उनके लिए तो 20 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता ना। कहा तेतर सिंह? देखिए देखिए, ये तेतर सिंह बिना मतलब के इतना पैसा काहे खर्चा करेगा? सोचिए आप। वो तो हम बाद में सोचेंगे, पहले ही बताइए कि आपके साथ क्या किया जाए। देखिए, हम आए तो थे आपको 20 लाख रुपए का सूटकेस देने, मगर यहाँ आकर सब राज खुल गया है। अरे कानून थोड़े ना मानेगा। ये बात आपको पता है, हमको पता है कि कागज नकली है। पुलिस को, राम बच्चन को नहीं पता है ना। दोबारा सोचने में लगता है आपके बारे में हमारी पहली राय ठीक ही थी। आप तो सच में बोतले हैं। और क्या, इतना बड़ा राज का बात इतना जोर से कोई करता है? अब देखिए, हम सुन लिए ना आपका बात, और सिर्फ सुने ही नहीं, रिकॉर्ड भी कर लिए हैं। सुनिए। और कागज का चीज 4 लाइन लिखना है और नीचे दस्तखत कर देना। मतलब ये नया कागज बनवा के अपने दस्तखत मार दी। ये कागज फाड़ देते हैं, और इसका कोई कॉपी हो तो आप उसे रद्दी में बेच दीजिएगा। चलते हैं। बहुत बड़का कांड किया होगा राम बच्चन, जब ये तो उठा के ले गया ना पुलिस। आप फालतू का बकवास कर रहा है। राम बच्चन तुमको चोर लगता है रे? मगर कुछ तो किया है ना राम बच्चन, ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा पुलिस? कोई बड़का बात होता तो छोड़ देता का पुलिस? कोई गलत फहमी हुआ होगा। राम बच्चन कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। हम थाने के हवलदार से पता किए थे चाचा, कह रहा था कौन पैसे का मामला है। देख प्रेमवा, उल्टा सीधा बात मत फैला। राम बच्चन गाड़ी के लिए पैसा लिया था, वो हर महीने चुका भी रहा था, कोई चुरा के भाग नहीं गया था। हमको तो लगता है बड़का हवेली में बेटी का शादी के लिए जरूर चोरी वोरी किए होंगे राम बच्चन चाचा। वो तो वीडियो बाबू बचा लिए, वरना गए थे बच्चन चाचा पूरा 13 के भाव में। हुआ काहे खड़ी हो? पापा के पास आके बैठो। ए भाई,
मीना कुमारी की तरह यहाँ काहे खड़ी हो? टेंशन काहे ले रही हो? अब तक तो अभिमन्यु बाबू नहर सिंह को पैसा भी वापस लौटा दिए होंगे। ए महुआ, यहाँ आ जाओ बेटा, खिड़की बंद कर दो। खिड़की बंद कर देने से बाहर का आवाज आना बंद हो जाएगा का पापा? सुने नहीं, लोग बाहर क्या बात कर रहा है? क्या बात करे का मतलब क्या है? कोई कुछ बोला का? कोई कुछ भी बोले, उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वही करोगी ना जो तुम्हारा मन चाहेगा। ए हमारी लवली सिस्टर, अगर तुम भी हमसे नाराज हो जाओगी तो हमारा संगीत में डांस कौन करेगा? छोड़ दो हमको अकेला। हे? बात क्या है? कोई कुछ बताएगा हमको? जाके सुनो बाहर, लोग क्या बात कर रहा है। सबको ई लगता है कि तुम्हारा बड़का घर में शादी करने के लिए पापा नहर सिंह का पैसा चुराए हैं। क्या? कौन बोला ये सब? बताओ हमको। क्या कर लोगी तुम? किस किस का मुंह बंद करोगी? अरे तुमको समझ में काहे नहीं आता है दीदी कि जब से तुम्हारा शादी वो बड़का हवेली में तय हुआ है तब से हम लोग के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ए महुआ, क्या फालतू का बात कर रही है बेटा? ठीक है तो कर रहे हैं हम पापा। इसको आपकी इज्जत का परवाह नहीं है, हम लोग के खुशी से कोनो सरोकार नहीं है। सच बात तो ई है कि बब्बू सिंह के प्यार में इतना पागल है कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग का दर्द भी नहीं। और वैसे भी तुमको कब दुख हुआ है जो आज होगा? अरे जब माई मरी थी तब भी तुम्हारे आंख से एक बूंद आंसू नहीं टपका था। तुम का जानो कि दर्द का होता है। ए महुआ, ये क्या है? बात को कहां से कहां लेकर जा रही है? चलो अंदर, बात खत्म करो। क्या बात को खत्म करें हम पापा? इसको किसी का परवाह नहीं है। देख रही है कि यहाँ आप दुखी बैठे हैं, लेकिन इसको अपना हल्दी और संगीत का चिंता है। सच तो ये है कि इतनी खुदगर्ज है कि इसको अपने अलावा कोई और दिखवे नहीं करता है। हाँ, हम खुदगर्ज हैं। अगर अपनी खुशी के लिए जीने को खुदगर्जी कहते हैं तो हम खुदगर्ज हैं। वो कहा है ना कि हम माई नहीं हैं, हम निमकी हैं। हाँ महुआ, हाँ, हम माई की तरह अपने इच्छा को मारकर जीना नहीं चाहते और फिर उसकी तरह कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहते जो सबको बर्बाद कर दे। निमकी, चल। नहीं, हमको जानना है क्या की थी माई, बताओ हमको। सुनने का ताकत रखती हो तो सुनो। नहीं पापा, आज इसको भी तो सुनने दे हम। ये तो तुम जानती ही होगी ना कि तुम्हारी माई गाती बहुत अच्छा थी, यही लिए वो फिल्म में गाना चाहती थी। मगर पहली बार वो अपनी इच्छा को मारी पापा के लिए। नहीं गई वो मुंबई, फिर हम पैदा हुए, फिर हमारे कारण अपनी इच्छा को मारी, फिर तुम्हारे लिए अपनी इच्छा को मार के जीती रही हूँ। और मोनू के कारण भी। और हर बार वो अपने इच्छा और अपना सपना को नहीं मार पाई। और एक दिन वो हम सबको छोड़कर भाग गए।